हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग नवोदय का मैथ पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ में हम लोग ने क्या पढ़ा है। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा है एकीक नियम। ठीक, कौन सा चैप्टर चल रहा है? एकीक नियम। जैसा कि कल हमने उसमें 10 सवालें हल की थी एकीक नियम में। तो आप लोग समझिए कि नहीं, उसमें जितनी सवालें हमने हल की वो तो अभी बहुत बड़ी बड़ी सवालें नहीं थी। हाँ, तो अब हम लोग सवाल पे ही चलते हैं। सवाल पे आप लोग को आगे भी देखने को मिलेगा कि इसमें जो सवालें हम लोग हल कर रहे हैं वो सवाल बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं, ये घुमा रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोग को इतना समझना चाहिए कि नहीं, जो सवाल हम लगा रहे हैं तो सवाल को बस आप लोग, अगर ये सवाल हम जो बता रहे हैं, जैसे अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई भी सवाल आपकी छूटेगी। एक भी सवाल नहीं छूटेगी। आप लोग कोई भी सवाल आराम से हल कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग चलते हैं एक एक नियम पे। हम लोगों ने 10 सवालें हल करती थी। आज हम लोग चलेंगे 11वीं सवाल पे। हाँ, तो देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि नहीं मैं तुरंत सवाल लाऊंगा और फिर उसके बाद तुरंत पढ़ के मैं सवाल बताने लगूंगा। हाँ, तो मैं पहले सवाल लिख लेता हूँ। हाँ, फिर उसके बाद उसको मैं आपको पढ़ के बता के फिर समझाता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद सवाल लगाया जाएगा। ठीक। तो हम पहले सवाल लिख ले रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। आज हम 11 नंबर से चलते हैं। ठीक, 11 नंबर सवाल। ठीक, 11 नंबर से चलते हैं। 11 से 20 के बीच में हम लोग देखेंगे कि कितने सवाल आज हल हो रहा है। ठीक। देखिए सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है ए एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर बी उस काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों उस काम को करे तो काम पूरा होने में समय लगेगा। ठीक, समझा? देखिए इसमें कह रहा है कि ए क्या है, ए और बी दो लोग हैं। ए एक काम को कर रहा है कितने दिन में? 40 दिन में। हाँ, एक काम को कर रहा है 40 दिन में। हाँ, और वो 5 दिन काम काम करके छोड़ दिया। ठीक, 5 दिन काम करके छोड़ दी। फिर कह रहा है फिर बी उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है। हाँ? यदि ए और बी दोनों उस काम को करें तो काम पूरा होने में समय लगेगा। ठीक, यानी दोनों मिलकर अगर वो काम करें तो कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको लगाने का तरीका हम बता दे रहे हैं कैसे लगेगा। माना ए ए 40 दिन में किया गया काम। ठीक, अब देखिए एक का एक दिन का काम। हाँ? एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा? 1/40 हो जाएगा। हाँ, इसने क्या किया? 5 दिन काम करके छोड़ दिया। तो 5 दिन काम कर के छोड़ने के बाद, ठीक, छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 5 × 1/40। हाँ, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, 5/40 करने 1/8 इतना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये कितना आएगा?
ये आपका, इसको अगर हम काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/8। 1/8 क्या करेगा? काम करेगा। ठीक, अब देखिए 1/8 काम करेगा, तो अब हम क्या करें? शेष काम और निकाल लें, शेष बचा हुआ काम। शेष बचा हुआ काम क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 में से 1 गया, बचा कितना? 7/8। ये शेष काम हो गया। ठीक, शेष काम हो गया। अब देखिए ये शेष काम हो गया, तो बी का अब काम निकाल लें, यानी बी भी काम कर रहा है ना। बी 21 दिनों में 21 दिनों में काम पूरा करता है। तो देखिए कह रहा है 21 दिनों में क्या कर रहा है? बी उस काम को पूरा कर रहा है। हाँ, काम करता है। तो हम इसको कैसे करेंगे आप? देखिए ये शेष काम है। हाँ, शेष काम, और ये बी का काम। अब जो बचा है बी ये ना करेगा कमावा, हाँ, कि ये करेगा? ये तो छोड़ दिया 5 दिन काम करके। हाँ, तो वो बी कैसे करेगा? तो हम लिख लें बी का 1 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 7/8। हाँ, इसका हम करेंगे तो इसका भी हो जाएगा कितना? 1/21 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? गुणे 1/21। हाँ, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा? 7। देखो आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 तिरिका 21, 3 8 24, यानी 1/24 दिन ये क्या किया है? दिन काम किया है। ठीक, हाँ, 24 दिन काम किया है। ठीक, तो अब देखिए ये जब 24 दिन काम किया है तो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बताइए, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना आएगा? देखिए ए कर रहा है 1/40 दिन। हाँ, यही कर रहा है ना, एक दिन का काम। हाँ, कितना कर रहा है? 1/40 दिन। हाँ, और बी कर रहा है कितना? इतना दिन। ठीक, तो अब हम क्या करें? ए और बी का मान पता चल गया तो हम रख लें। हाँ, ठीक, यहां पे लिख लेते हैं ए और बी दोनों मिलकर काम को, ठीक, मिलकर दोनों काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? हाँ, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए इसको हम कर देंगे 1/40 प्लस 1/24। ठीक, इतना हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इधर चलते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम निकालिए। हाँ, एलसीएम यानी लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, बताइए। 120 होगा। एलसीएम हम निकाल दे रहे हैं, 120 होगा। ठीक, अब 120 देखिए 4 से 120 कितनी बार में कटेगा? 40 से 4 3 12, यानी 3 बार में कटेगा। हाँ, 24 से कितनी बार में कटेगा? हाँ, 24 से कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। ठीक, हाँ, 12 25 60 होता है। हाँ, हाँ, ठीक, तो 5 बार में कटेगा। इतना सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ,
देखिए इतना सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि नहीं ये जो दिया है वो कितना से कट रहा है। तो अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8/120 हो जाएगा ना इतना। हाँ, अब देखिए कट रहा है, इसको काट दें, 2 चौको 8, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, हाँ क्या हो जाएगा, 2/30 इतना आएगा। अब देखिए ये भी कट रहा है, 2 1 कम 2 यानी 15 बार में कट गया। हाँ 15 बार में कट गया, यानी 1/15 दिन। दिन में क्या करेंगे, ए और बी, ए और बी क्या करेंगे, 15 दिन में क्या करेंगे, काम को पूरा कर लेंगे। ठीक, समझ में आया। अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितना दिन में कर लेंगे, 15 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। समझ में आया। हाँ 1/15 है तो उसको 15 मान लेते हैं। ठीक, यानी 15 दिन में वो क्या करेंगे, पूरा काम कर लेंगे। समझ में आ गया ना सबको। हाँ इसको हम 15 भी लिख सकते हैं, इसको 15 लिख लीजिए सीधा, नहीं तो कहेंगे सर जी इतना उत्तर नहीं आया है। 15 दिन, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, 15 दिन क्या करेगा, उसका आंसर आएगा। ठीक, हाँ ये समझ में आ गया ना, थोड़ा बड़ी सवाल थी। हाँ इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए कि नहीं, ये बड़ी सवाल थी, तो इसमें कैसे कहाँ पे क्या होगा। हाँ तो चलते हैं दूसरे सवाल पे। हाँ हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। हाँ ये सवाल सभी लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं। हाँ इसमें यही है कि आप लोग को ध्यान देना कि नहीं, ये एक काम को कितना दिन में कर रहा है। हाँ 1/40 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 1 बटा कितना दिन में कटेगा, जब बी उतना काम छोड़ा हुआ है तो उसी काम से इसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक, देखिए इसमें ना एक चीज आप लोग को ध्यान देना है, यानी मान लीजिए हम बता दे रहे हैं, उनकी इसको मिटा के तो बता रहे हैं। हाँ तब समझ में आएगा। देखिए ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, ये 40 दिन मान लीजिए। हाँ अब बी उसी काम को कितने दिन कर रहा है, हाँ 21 दिन में। हाँ कर रहा है ना। ए 5 दिन काम किया, यानी इतना काम करके वो छोड़ के चला गया। हाँ 5 दिन काम करने के बाद चला गया, यानी 40 में से 5 अगर घटा देंगे तो यानी 35 दिन का काम वो छोड़ के चला गया है। हाँ 35 दिन का काम करके वो चला गया है। अब बताइए 35 दिन का काम छोड़ के चला गया है, तो ये बताइए ये कर रहा है 21 दिन में, या दूसरा को बचा है 35 दिन। हाँ यही ना बचा है। हाँ तो आप बताइए जब ये 35 बचा है और ये 21 बचा है, तो जब इन दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे, तो अब यही कमा और जल्दी होगा कि नहीं। हाँ तो इसी का मनवा कितना आया था, 1/15। हाँ यानी 15 दिन, 15 दिन में क्या करेगा, वो काम को पूरा करेगा, दोनों मिलकर उस काम को। ठीक, तो चलते हैं सवाल पे अगले। हाँ ये समझ में आ गया होगा सभी लोग को। लेकिन अब बड़ी सवालें रहेंगी तो फिर टाइम लगेगा 12। हाँ देखिए हम
कल 10 तक सवाल हल करा दिए थे। हाँ, क्वेश्चन 10 तक हल करा दिए थे। आज 11 से लेके 20 तक चल रहा है। ठीक है। देखिए सवाल अगला कह रहा है, रमेश को 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपए मिलती है। अगर 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 तो सुरेश सुरेश को 3 दिन की मजदूरी कितनी कितनी मिलेगी? ठीक, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ, यही सवाल है। कह रहा रमेश को 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपए मिलती है, तो सुरेश को 3 दिनों की मजदूरी कितनी मिलेगी? ठीक, यानी रमेश को कितना मिल रहा है? 5 दिन का मजदूरी 15 रुपया मिल रहा है, तो सुरेश को 3 दिन की मजदूरी कितना मिलेगा? पहले देखिए, रमेश का 1 दिन का मजदूरी निकाल लेंगे। हाँ, यानी रमेश चाहे सुरेश है, तो दोनों की मजदूरी सेम होगी ना। हाँ, दोनों की मजदूरी सेम होगी ना। जब दोनों की मजदूरी सेम है तो क्या करेंगे आप बताइए? जब दोनों की मजदूरी सेम है तो हमें बस क्या करना है, दिन का ही अंतर है। यानी 5 दिन की मजदूरी, इसको 3 दिन की मजदूरी देना है। हाँ? ये निर्धारित तो है नहीं कि नहीं रमेश को 5 रुपये मिल रहा है कि 7 रुपये मिल रहा है कि 3 रुपये मिल रहा है। हाँ? यही ना। तो अब हम पहले रमेश का 1 दिन की मजदूरी निकाल लें। रमेश की की 5 दिन की मजदूरी बराबर 15 रुपया। हाँ, तो रमेश की 1 दिन की मजदूरी 15/5 हो जाएगा। हाँ, यानी 5×3 = 15, यानी 3 रुपया। 1 दिन की मजदूरी कितना आ गई? 3 रुपया। हाँ, 3 रुपया 1 दिन की मजदूरी आ गई। तो सुरेश तो क्या है, सुरेश को 3 दिन की मजदूरी 3 दिन की मजदूरी 3 दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी? हाँ, 3 × 3। हाँ, यही हो गया। 3×3 = 9, यानी 9 रुपए। ठीक, 9 रुपए क्या हो जाएगी जी? उसकी 3 दिन की मजदूरी हो जाएगी। ठीक, समझ में आया? ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बस इसको आप लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा और आसानी से लग भी जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो ये 3 दिन की मजदूरी हो गई। सभी लोग को समझ में आया होगा ये 3 दिन की मजदूरी है। हाँ? ठीक, ये सवाल समझ में आ गई ना। फिर आगे चले, आगे चलते हैं अगले सवाल पे।
देखिए इसको हम इसीलिए इतना आराम से बता रहा है, इतना आराम से पढ़ा रहा है कि आप लोग को अगर कहीं भी डाउट हो तो कैलकुलेशन हम जब कर रहे हैं तब उसमें आपको डाउट से आराम से छुटकारा मिल जाए कि नहीं इतना ये कैलकुलेशन कहाँ से हुआ है, यही डाउट होता है सभी लोग को। ठीक, तो आप लोग समझिए कि नहीं ये डाउट हम इसीलिए इतना इसको तोड़ के बता रहे हैं कि कहीं से डाउट ना हो। ठीक, हम्म, ठीक। तो चलते हैं 13 नंबर के सवाल पे। हम्म, 13 नंबर का सवाल क्या कहता है, एक मजदूर की 5 दिनों की मजदूरी 165 रुपए है, उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी। एक मजदूर की 5 दिनों की मजदूरी 5 दिनों की मजदूरी 165 रुपए है। ठीक, 165 रुपए है, उसकी उसकी 25 दिनों 25 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। ठीक, देखिए कह रहा है कि एक मजदूर की 5 दिनों की मजदूरी 165 रुपए है, उसकी 25 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। ठीक, सेम देखिए सेम सवाल अगली वाली सवाल पे ही है, इसीलिए हमने एक सवाल और ले लिया है कि नहीं इसमें आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि सवाल जब एक सवाल हल करेंगे नहीं समझ में आएगा, जब दूसरा सवाल हल करेंगे तो वो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक, तो आप देखिए इसमें आपको करना क्या है, देखते हैं। देखिए कह रहा है मजदूर की 5 दिनों की मजदूरी, हाँ तो हम लिखे 5 दिनों की मजदूरी, हाँ दिनों की मजदूरी। ठीक, मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा 165 रुपए। ठीक, 165 रुपए हो जाएगा। अब एक दिनों की मजदूरी, एक दिनों की मजदूरी, ठीक बराबर क्या आ जाएगा 165/5। हाँ ठीक, तो अब देखिए इसको हम काट दें, 5×15, 5×15 यानी 33 रुपया क्या हुआ, एक दिन की मजदूरी आ गई है, एक दिन की मजदूरी आ गई। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है उसकी 25 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। 33 रुपया एक दिन की आ गई तो 25 दिनों की मजदूरी आराम से निकालेंगे। तो अब लिखेंगे 25 दिनों की मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 25×33 हो जाएगा ना, 25 गुणे क्या हो जाएगा 33, इतना हो जाएगा। इतना सभी लोग को समझ में आएगा कि नहीं, है 25×33। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 825 रुपये, यानी इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 825 रुपये। गुणा अब कर लीजिएगा, नहीं तो हम गुणा करके हम बता दे रहे हैं। देखिए इधर हम गुणा कर दे रहे हैं, इधर ऐसे गुणा कर लीजिए, 25 में 33 का गुणा कर लीजिए, 3×5 = 15 को 5, हाँ 3×6 एक 7, हाँ 3×5 = 15 को 5 और 3×6 एक 7, हाँ 5 हो जाएगा, 7 7×5 = 12,
ठीक, और ये हो जाएगा 8, आया कि नहीं, 825। ये आपका गुणा करने पे इतना आ गया ना। देखिए अगर ना ऐसे गुणा कर पा रहे हैं तो ऐसे करके गुणा कर लीजिए, हाँ समझ में आया। तो आपका कितना है, 825 रुपए रुपए मजदूरी 25 दिन की आ गई। समझ में आया। सवाल बहुत हार्ड नहीं है, बस आप लोग को समझने की देरी है। आप जितना समझ जाएंगे उतना आसान रहेगा। समझ में आया, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया है तो फिर अगले सवाल पे चलते हैं। 14वें सवाल, ठीक। अब देखिए 14वें सवाल में क्या कह रहा है कि 12 किग्रा आलूओं का मूल्य 360 रुपए है, तो 8 किग्रा आलूओं का मूल्य है। देखिए कह रहा है 12 केजी आलू का मूल्य 360 रुपए है, तो 8 किग्रा आलूओं का मूल्य, तो 8 केजी आलू का मूल्य क्या होगा। ठीक, अब देखिए ये सवाल है, इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 12 केजी आलू का मूल्य 360 रुपए है, तो 8 केजी आलू का मूल्य क्या होगा। ठीक, यही कहा है ना। आप समझिए कि उसमें 12 केजी आलू का मूल्य 360 रुपए दिया है, ठीक, तो 8 केजी आलू का मूल्य निकालना है हमें, है? तो सेम उसी तरह ये भी लगेगा। हम क्या लिखेंगे, 12 केजी आलू का मूल्य बराबर 360 रुपए, हाँ, तो 1 केजी आलू का मूल्य, ठीक, कितना आ जाएगा, 360 बटा के 12, हाँ, 12 तिहाई 36, यानी 30 रुपया, हाँ, 30 रुपया हो जाएगा। यानी 1 केजी आलू का मूल्य कितना आ गया, 30 रुपए। ठीक, जब 1 केजी आलू का मूल्य आपका 30 रुपए आ गया है, तो समझिए जब 1 केजी का 30 रुपए आ गया तो 8 केजी का आराम से निकाल लेंगे। तो निकाल लें, 8 केजी आलू का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 30, 8 त्रिक 24, 240 रुपया। ठीक, कितना आ गया, 240 रुपए। इतना समझ में आया कि नहीं। कि देखिए पहले 12 केजी का कितना था, 360 रुपए, तो हमने 1 केजी आलू का निकाल लिया, कितना आया, 30 रुपए। तो 8 केजी का क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, है 240 रुपए आएगा ना। है, इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि 8 केजी का मूल्य कितना आएगा, तो 240 रुपए आएगा। इतना सब लोग को समझ में आ रहा होगा आराम से, है। तो ये सवाल यहां तक हो गई, और सवाल देख ले आगे। आगे और सवाल देख ले। चलिए, इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि 5 दर्जन केले का मूल्य 7 रुपए 50 पैसे है 2 दर्जन संतरे का मूल्य 20 रुपए है, तो 1 दर्जन संतरे व 1 दर्जन केले का सम्मिलित मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए दोनों अलग अलग दिया है।
अलग अलग दिया ना, यानी केले का मूल्य अलग है, संतरे का मूल्य अलग है। तो कह रहा है दोनों का सम्मिलित मूल्य हमें बताना है एक एक दर्जन का। है ये तो 5 दर्जन है, ये तो 2 दर्जन है, ठीक है। लेकिन दोनों का एक एक दर्जन का हमें क्या बताना है, सम्मिलित मूल्य बताना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम सेम उसी तरह लगेगा 5 दर्जन केले का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 7 रुपये 50 पैसे। तो 1 दर्जन केले का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 7.50 बटा के 5 हो जाएगा। है इतना हो जाएगा कि नहीं? अब बताइए जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? हाँ 5 एकम 5, 5 5 एकम 5, हाँ कितना बचा, 2 बचा। हाँ 2 बचा ना। अब देखिए इसको काट देंगे, 5 50 हो जाता है। हाँ ठीक, तो 50 और 2 बच गया। दो बच गया, ठीक। देखिए नहीं ऐसे होगा, ठीक। ये 7.50 बटा के 5, ठीक। हाँ यही है ना। अब देखिए ये इससे ये कट गया, 5 एकम 5 यानी 1.50। ये आपका क्या आएगा, है 1 दर्जन केले का मूल्य आएगा, ठीक। हाँ क्या आएगा, 1 दर्जन केले का मूल्य आएगा। अगर ना ये समझ में आएगा ना तो 7.50 में 5 से भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक। हाँ अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इसको भाग विधि से करिएगा। तो भाग विधि से क्या करेंगे, इसको आप देखिए भाग विधि से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.50 है 2 यानी 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 5 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा बटा के 500 हो जाएगा। हाँ देखिए इससे ये कट गया। हाँ अब देखिए ये कटेगा कितना, 5 एकम 5, 2 5 पचे 25। हाँ 25 हुआ ना। हाँ हुआ तो देखिए अब इतना क्या आया, 1 नहीं 15 आया ना। हाँ 15 आया, 5 5 25 15 आ गया ना, 15 आ गया। अब देखिए जीरो यहाँ पे एक बचा है, ये जीरो बचा है ना, ये चला जाएगा ऊपर यहाँ पे। और क्या करेंगे, 100 से क्या हुआ है, 100 से यहाँ भाग हुआ है तो 100 से यहाँ भाग कर देंगे। है जब 100 से भाग करेंगे तो 2 स्थान यानी 1.50 यही तो आया है। हाँ समझ में आया कि नहीं? देखिए इतना तोड़ के हम बता दिए, अब समझिएगा आप लोग कि आप लोग का कैसे इतना आ जाएगा, ठीक। इतना आया ना, समझ में आ गया, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखिए 1 दर्जन केले का मूल्य 1 रुपया 50 पैसे आ गया। तो अब 2 दर्जन संतरे का मूल्य कर ले, क्या हो जाएगा, 2 दर्जन संतरे का मूल्य बराबर 20 रुपये। तो 1 दर्जन संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा, 20 बटा के 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10।
10 रुपए। ठीक ठीक हो जाएगा ना। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ये 10 हो गया, तो कह रहा है कि दोनों के एक एक दर्जन का सम्मिलित मूल्य, यानी सम्मिलित शामिल, दोनों का शामिल मूल्य हो तो क्या हो जाएगा। हाँ लिख लीजिए, केले का मूल्य का मूल्य, एक दर्जन केले का मूल्य, हाँ प्लस एक दर्जन संतरे का मूल्य। यही हो जाएगा ना, एक दर्जन केले का मूल्य, ठीक, एक दर्जन संतरे का मूल्य। ठीक, एक दर्जन केले का मूल्य कितना है, 1 रुपया 50 पैसा। ठीक, प्लस और संतरे का मूल्य कितना है, 10 रुपया। अब देखिए इसके आगे हम 0 0 लगा सकते हैं, दशमलव लगा के। हाँ तो क्या हो जाएगा, 10 एक, ये 10 में एक जुड़ेगा, ये वाला दशमलव के इधर वाला, क्या हो जाएगा, 10 एक 11.50, यानी दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा सम्मिलित मूल्य। हाँ ये हो जाएगा आपका मूल्य। ठीक, सम्मिलित मूल्य हो जाएगा। ठीक, दोनों का शामिल मूल्य कितना है, 11 रुपये 50 पैसे है। ठीक, समझ में आया कि नहीं सब लोग को। हाँ सवाल बड़ी नहीं है, बस इसको हम क्या किए हैं कि आप लोग को समझाने के लिए हमने इसको थोड़ा कर दिया है बड़ा। समझ में आया कि नहीं, सभी लोग को समझ में आया। हाँ देखिए आप सवाल लगाइएगा, 15 सवाल हो गई है। हाँ 15 सवाल यानी 5 सवाल हमने इस सेशन में भी किया है। तो आप ऐसे ही आराम से धीरे धीरे सवाल लगाइए, अभी तो बहुत टाइम है आप लोग के लिए। हाँ पेपर अभी होना अभी बहुत टाइम है, अभी साल भर आप लोग आराम से तैयारी करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि नहीं आप लोग को नवोदय निकालने में कहीं प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हाँ तो जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।